बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। विधानसभा से एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार टीईटी के सर्टिफिकेट की वैधता अब 7 साल से बढ़ाकर उम्र भर की गई, पर इसमें भी कुछ मापदंड रखे गए हैं। क्या है मापदंड, इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। इस बीच में आज विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने 5 लाख सीटों पर बहाली की बात की। आपको बता दें कि विपक्ष ने एक बड़ा सवाल पूछा था कि 5 लाख सीट जब खाली है तो 94,000 का लॉलीपॉप क्यों। विपक्ष के कड़े सवाल पर आज शिक्षा मंत्री बोले। आइए फाइल होने की बात की, साथ में हाई कोर्ट से रोक की भी बात की। उन्होंने कहा कि हम सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, बहाली जल्द से जल्द पूरी हो, यह हम भी चाहते हैं। संपूर्ण बहाली की बात शिक्षा मंत्री खुद करते हैं। अगर डोमिसाइल के साथ सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को लिया जाए तो इतनी सीटें हैं कि बिहार के सभी योग्यताधारी अभ्यर्थी बहाल हो जाएंगे, फिर भी सीटें बची रहेंगी। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने आज क्या कहा, पहले आप वो सुने। प्रारंभिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य सरकार के स्तर से निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय हेतु 90,762 शिक्षकों का नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। वर्ग 1 से 12 तक सभी पुस्तकों का ई कंटेंट बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। विद्या वाहिनी ऐप पर वर्ग 1 से 12 तक के सभी पुस्तकों को ई कंटेंट उपलब्ध है, जिसमें छात्र छात्राओं को नोट्स बनाने की सुविधा उपलब्ध है। अकादमिक वर्ष 2021-22 में सभी कक्षाओं में 3 महीने का विशेष कैचअप कोर्स चलाने की तैयारी हो रही है। सभी प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 एवं 2 के छात्र छात्राओं के लिए नामित शिक्षक की व्यवस्था एवं उनका विशेष प्रशिक्षण कराया जा रहा है। वर्ग 3 से 5 तक के छात्र छात्राओं के लिए उनकी दक्षता के आधार पर समूह निर्माण एवं समूह शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। वर्ग सापेक्ष एवं आयु सापेक्ष दक्षता के लिए भी विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। सभी विद्यालयों में चेतना सत्र का आयोजन, बाल संसद, मीना मंच आदि का गठन एवं विद्यालय के संचालन में उनके सक्रिय सहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। महोदय, खंड 3 अंश 1 एवं 2 में उत्तर सन्निहित है। जो अधिनियम है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत यह बताया गया है कि 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होना है, और अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मात्र 90,000 शिक्षकों की बहाली हो जा रही है, करनी है, जो प्रक्रियाधीन है, जबकि बिहार में 5 लाख शिक्षक की आवश्यकता है। तो एक्ट के हिसाब से भी और बिहार की आवश्यकता के हिसाब से भी अभी 5 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। तो उस पर कहां स्पष्ट कर पाए कि भाई बच्चे हमारे स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि शिक्षकों की कमी है। 2-3 शिक्षक मिलकर 500 बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो ये 5 लाख शिक्षकों की कमी कब तक दूर करेंगे? सिर्फ 90,000 के बारे में इन्होंने बोला, तो इसको स्पष्ट करें कि 5 लाख शिक्षक की कमी है या नहीं। अगर है तो इसे कब तक पूरा किया जाएगा? अब महोदय क्या कहे? एक मिनट माननीय मंत्री जी। ठीक, माननीय सदस्य का भी सुझाव मान लेते हैं कि जितने लोगों को नौकरियां सरकार को देनी है, अधिकांश लोगों को हम शिक्षा विभाग की तरफ से नौकरी देंगे। क्यों आप परेशान हो रहे हैं? चलिए, और अब आगे बढ़िए। अध्यक्ष महोदय, बिहार में पिछले 5 वर्षों में लगातार मिडिल स्कूल को हाई स्कूल किया गया और इंटर स्कूल किया गया, लेकिन उस अनुपात में शिक्षक वहां पे नहीं दिए गए। तो पूरे बिहार में जो स्कूल हाई स्कूल हुआ, इंटर स्कूल हुआ, उसमें जो साइंस के टीचर नहीं रहने की वजह से जो लैब का पैसा आपने दिया वो तो रूम में बंद रह गया, क्योंकि वहां पे साइंस का कोई शिक्षक ही नहीं है कि लेबोरेटरी का उपयोग हो सकता है। तो इसलिए हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि कब तक तमाम उत्क्रमित उच्च विद्यालय और इंटर स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो रिक्त पद हैं साइंस के या तमाम विषयों के, उसके शिक्षक की बहाली कब तक कर ली जाएगी? महोदय, सरकार तो इन उत्क्रमित
उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विभिन्न विषयों में शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति का विचार रखती है, लेकिन शायद सदन अवगत है कि जो हमारी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी वो कुछ कारणों से न्यायालय में उससे संबंधित मामला लंबित है और उसे रोक दिया गया है। हालांकि हम लोगों ने सरकार के तरफ से आईए यानी इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल करके हमने सरकार की तरफ से न्यायालय से इजाजत मांगी है कि आप जो भी बताना चाहते हैं, चाहे आरक्षण के जो नियम है, चाहे दिव्यांगों के बारे में जो प्रावधान है जिसके आधार पर इसे रोका गया है, हम लोग उनको 100% जो नियम प्रावधान है उसी के तहत करना चाहते हैं। लेकिन आपने नियुक्ति प्रक्रिया पर जो रोक लगा दी है उसमें हमको इजाजत दीजिए, हम तत्काल नियुक्ति करना चाहते हैं, इसलिए सरकार तो तुरंत करना चाहती है। अध्यक्ष हो गया, उत्तर साफ है श्री। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर यह भी है कि अब टीईटी बिहार टीईटी के सर्टिफिकेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर उम्र भर की गई, पर अभ्यर्थियों को लाभ सीमित मात्रा में मिलेगा। आपको बता दें कि 2020 के बाद जो भी बिहार टीईटी अभ्यर्थी पास करेंगे उनके सर्टिफिकेट की वैधता उम्र भर होगी। ऐसे में 2011-12 टीईटी पास या स्टेट अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्या है पूरी खबर, इससे आपको रूबरू कराते हैं। आज सदन में ध्यान आकर्षण प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने साफ तौर से कहा कि 29 अक्टूबर 2020 के बाद जो भी अभ्यर्थी बिहार टीईटी पास करेंगे उनके सर्टिफिकेट की वैधता, उनके प्रमाण पत्रों की वैधता अब उम्र भर रहेगी। बड़ी बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता 2 साल बढ़ाई गई थी उनका क्या होगा। अभी तक की खबर में यह साफ नहीं हो पाया कि पहले के अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा, पर 29 अक्टूबर 2020 के बाद के जो भी स्टेट बीटेट पास अभ्यर्थी होंगे उनके सर्टिफिकेट की वैधता अब उम्र भर रहेगी। ऐसे में अगर स्टेट का रिजल्ट आता है तो क्या ये लाभ स्टेट अभ्यर्थियों को मिलेगा, क्योंकि 2020 में ये परीक्षा हुई। आज बजट सत्र का 8वां दिन है। आपको बता दें कि विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने टीईटी परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी बताई है। उन्होंने सदन में कहा कि कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी टीईटी प्रमाण पत्रों की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 29 अगस्त को एनसीटी की बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। हालांकि इसका लाभ 29 अक्टूबर 2020 के बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। इससे पहले जो टीईटी परीक्षाएं हुई है उसमें जो अभ्यर्थी पास हुए उन्हें 7 साल की वैधता ही मिलेगी। पूर्व में पास अभ्यर्थियों को लेकर सरकार ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। पूरा मामला फिलहाल विधि विभाग के परामर्श में विचाराधीन है। आगे देखना है कि होता क्या है। ऐसे में 2011-12 स्टेट अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। 2012 में स्टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता की वैधता 7 साल से बढ़ा दी गई थी। सरकार ने इसे 2 साल बढ़ाया था। यह निर्णय जून 2019 में सरकार ने लिया था। इन अभ्यर्थियों की पात्रता 2021 तक कर दी गई थी। 30,020 शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग जनों को 4% आरक्षण के प्रावधान पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि संबंधित मामला न्यायालय में दायर है। कोर्ट से नियोजन की कार्रवाई पूर्ण करने की अनुमति मांगी गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोई भी लाभ नहीं दिया गया है। लाभ 29 अक्टूबर 2020 के बाद जो भी बिहार टीईटी उत्तीर्ण करेंगे उन अभ्यर्थियों को मिलेगा। ऐसे में अभ्यर्थी अब शिक्षा मंत्री से मिलकर इस मुद्दे को भी उठाएं कि जब 2021 में प्रमाण पत्रों की वैधता ही समाप्त हो जाएगी तो बहाली प्रक्रिया जो अभी चल रही है और हाईकोर्ट से रोक है उनका क्या होगा। ऐसे में दिसंबर सीटेट 2019 उत्तीर्ण और 2021 सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी घबराए नहीं। शिक्षा सुधार रोजगार संपूर्ण बहाली को लेकर तत्पर है और जल्द ही आपको बड़ा अपडेट, बड़ी खुशखबरी देने की कोशिश करेगा।